मम्मी अभी ना देखो, अभी ना मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ पूरी तरह से ना। देखो लाइफ में क्या होता है ना कि कोई इंसान काफ़ी टाइम से रह रहा हो, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, जो मेरी एक्स थी, तो वो मेरे साथ 1-1.5 साल से थी। तो अभी अचानक से मैं प्रिपेयर्ड नहीं हो पाऊंगा ना, ये चीज़ तो। हंसता था, सब कुछ करता था। जब से वो लड़की इसकी लाइफ से गई है, इसने पूरी अपनी लाइफ को हेल बना के रख दी है। मैं खुद इतनी परेशान हूँ, तो मैं खुद चाहती हूँ कि इसकी लाइफ में ऐसी लड़की आए जो खुद भी हंसती हो, अच्छे विचारों की। और ओ बेटा, आओ आओ बेटा आओ। कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। और कैसे हो? जी बिल्कुल अच्छी हूँ। और घर आपने दूर? बुलाया, मैं आ गई। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, मेरे को बस यही हो रहा था, पानी वानी कुछ। नहीं आंटी, मैंने पी लिया है। ओके। और आज गए नहीं हो जॉब पे? नहीं, आपने बोला ना मिलना है, ओके तो ओके। मैंने इसीलिए छुट्टी ले गई कि नहीं, अच्छी बात आंटी है। ने बुलाया तो ऑब्वियसली है ना। तो नहीं, अच्छी बात है, तुमने मेरा मान रखा कि अपना ऑफ लिया आज। और आंटी ऑब्वियसली मतलब आप बड़े हो ना, और आप मुझे इतना प्यार करते तो रखना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बताओ, तुमसे और पर्सनली बात भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि बर्थडे पे बुलाऊंगी, या उसका मूड ख़राब होगा या तुम्हारा ख़राब होगा, तो कुछ अजीब ना लगे, तो मैंने पहले ही मैं सब कुछ क्लियर कर दूँ। जी। आप इतने मैच्योर हो और आजकल की जनरेशन की हो, तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि बेटा कि सबका अपना एक पास्ट होता है। तो सैम का भी एक पास्ट है, तो वो मैं आपसे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको अगर कल को आगे आप लोग कुछ बढ़ते हो, आपको पता चले, तो आप ये ना करो कि मैंने आपसे कुछ छुपाया। जी आप सही बोल रहे हैं आंटी। तो इसलिए मैं, क्योंकि एक्चुअली सैम को कोई लड़की पसंद थी, उन दोनों में कुछ चला आगे, इन फ्यूचर तो अलग हुए, फिर उसके लाइफ में कोई और लड़की आई, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। उसके घर वालों से भी मेरी बातचीत हुई, सब कुछ हुई, हम राज़ी भी होने वाले थे। शुरू से खैर मुझे वो लड़की पसंद आई ही नहीं, लेकिन मैंने अपने बेटे की खुशी की वजह से कि चलो भाई माँ हूँ, तो मैं एग्री हो गई। जब हम लोग उसके घर में गए मिलने, तो पता चला जी वो जो उसकी पहली एक्स थी, वो उसी की सिस्टर निकली। सिस्टर? हाँ। सैम पागल हो गया है क्या? पता नहीं, वो कहते हैं ना जब टाइम खराब होता है, तो वो उसी की सिस्टर निकली। फिर वो दोनों मेरे घर में आई, दोनों की तू मैं हुई। तो मुझे छोटी वाली जो पहले थी वो मुझे थोड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन मैंने इन फ्यूचर का सारा सोचा कि वो कोई अननोन नहीं है, उस लड़की की नॉन है। तो सम टाइम्स ये तो है नहीं कि वो अपने ससुराल नहीं जाएगा या वो अपनी बहन से मिलने नहीं आएगी, तो दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होएगी कि वो कभी उससे बात कर रहा है तो वो सोचेगी, तो इन दोनों की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। आंटी ये तो सच बात है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि उन दोनों से ही पीछा छुड़ाया जाए। और मैंने तब अपनी फ्रेंड से बात करी, फिर उसने बोला कि मेरी नज़र में। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको पता है, मुझे जानते हो, और मैं भी आपको जानती हूँ अच्छी तरह से। अगर शाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई नहीं, मैं बस अब टेंशन मत लीजिए। देखो बेटा, वो तो आपकी टेंशन, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं सब कुछ बता के चलना चाहती थी। आंटी सबकी पास्ट है, इवन मेरा भी है, उसका भी होगा ऑब्वियसली। सो आप इसके बारे में कुछ टेंशन मत लीजिए, ठीक है? जो भी उसका पास्ट होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। कोई इशू नहीं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अभी आप आने वाला पसंद है। हो। चलो थैंक यू बेटा, मुझे तू भी पसंद है। चलो मैं बुलाती हूँ, अभी आने ही वाला होगा, बड़े में फ़ोन करती हूँ उसको। आपने तो उसको ओह, लो आई गया, ये मेरा बेटा सब। नमस्ते। ये कनिका जिसके बारे में बात की थी। तो आपने तो बोला था बर्थडे पे आएंगी। तो क्या हो गया, मैंने अभी बुला लिया तो कुछ हुआ वो नहीं। भी बेचारी वैसी डर रही थी कि आपने तो बर्थडे का कहा था, और मैं उससे कुछ बातें क्लियर करना चाहती थी, इसलिए मैंने अभी बुला लिया। बताओ क्या क्लियर कर, क्या वो क्लियर मैंने इससे करनी थी, कर ली। क्या बोला आपने? कुछ नहीं बेटा, तेरे पास के बारे में उसको पता होना चाहिए ना। मम्मी सबके पास बोलना जरूरी है। वो सबके में नहीं है ना, वो मैं ऑलरेडी मेरी फ्रेंड की नॉन में है, तो इसलिए मैंने को उसको बताना जरूरी समझा ना। इस ओके से हम जरूरी होता है चीज़ें। मम्मी अभी ना देखो, अभी ना मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ पूरी तरह से ना। देखो लाइफ में क्या होता है ना कि कोई इंसान काफ़ी टाइम से रह रहा हो, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, जो मेरी एक्स थी, तो वो मेरे साथ 1-1.5 साल से थी। तो अभी अचानक से मैं प्रिपेयर्ड नहीं हो पाऊंगा ना, ये चीज़ तो समझना पड़ेगा। ओके, हम आपकी एज के हैं तो हमें पता है, मेरी भी पास रही है। इस ओके मैं समझती हूँ चीज़ें, कोई प्रिपेयर नहीं होता है, बट हमें टाइम के साथ आगे बढ़ना ही तो है। और सबसे बड़ी बात, अगर
एक मकान में कोई रहता है, कल वो खाली करके जाता है, तो क्या हम दूसरा किराएदार नहीं रखते हैं ना। मम्मी वो अलग चीज है, लेकिन एक खाली तो कोई भी नहीं रखता ना घर। अब ये बताओ ना, मैं इसके साथ बिना फीलिंग्स के कैसे रह लूंगा, कर लूं ना। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता ना। मैंने नहीं कहा ना, उसको भी ये नहीं कहा कि अभी तुम मिलो जुलो बात करो, तो जब तुम्हें आगे लगे कि हाँ दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो कोई बात नहीं, एक अच्छे दोस्त बन के रह जाना। ये तो है नहीं कि जो मिलेगा उसी से ही शादी करनी है। ऐसा मैंने बोला? आपके कहने पे मैंने सिया को मना किया ना, आप नहीं बोला ना। मैं उसके आगे कोई बात नहीं करना चाहती, ये बात की बात है। देखो ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं हाँ उसमें बेटा। नहीं जाना चाहती। देखो श्याम नहीं, आप देखो, अगर आपको रहना है मेरे साथ, अगर आप रहोगे, लाइफ बिताओगे, तो आपको जानना जरूरी है। कोई भी चीजें हाइड नहीं होनी चाहिए। तभी मैंने उसको बताया ना, मैंने उससे कौन से छुपाया। आंटी पर एकदम से चीज़ें नहीं होता है ना, थोड़ा टाइम दो, आप मुझे टाइम दो, हम पहले दोस्ती हमारे बीच में थोड़ा बहुत, आप मेरे बारे में जानो, मैं आपके बारे में जानूंगी। आप जानते हो ये सब, आजकल की लड़की हो आप, है ना, तो फिर किस बात की है प्रॉब्लम आपको। चलो मम्मी कोई बात नहीं, मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है। बाकी बर्थडे पे आ जाना आप, ठीक है। आपकी बर्थडे है? हाँ क्या गिफ्ट चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाना बस। ठीक है मम्मी, आप बैठो, मैं आता हूँ। चल ठीक। कुछ लेकर आता हूँ। नहीं कर्फ्यू लगा हुआ बेटा आजकल इसके मुंह। हंसता था, सब कुछ करता था, जब से वो लड़की इसकी लाइफ से गई है, इसने पूरी अपनी लाइफ को हेल बना के रख दी है। मैं खुद इतनी परेशान हूँ, तो मैं खुद चाहती हूँ कि इसकी लाइफ में ऐसी लड़की है जो खुद भी हंसती हो, अच्छे विचारों की, और इसकी भी लाइफ में आके इसको भी हंसना दोबारा सिखाए। आंटी ये तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, कोई लड़का हंस नहीं रहा है तो जरूर कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा चीज़ें, शायद ये कुछ ज़्यादा ही था उन दोनों के बीच में जो भी था चीज़ें, है ना। पर ये सब ठीक हो जाता है आंटी, बस उसको ना मेरे साथ थोड़ा घूमने फिरने के लिए छोड़ दो, उसको मैं लेके कहीं घूमूं तो कोई वो जाए तो ना, वो तो बस एक चार दीवारी के अंदर ही रह गया ना, किसी काम से कहीं बाहर जाना, ना किसी फैमिली फंक्शंस में कहीं जाना। कहीं पे भी बोलूं नहीं तुम चले जाओ, वहाँ पे जाऊंगा, वो पे यही शादियों की बात होगी, ये होगी, मुझे नहीं जाना। हर जगह इसने रिश्तेदारी वगैरह सब में जाना बंद कर दिया। आंटी आप ही तो हो जो कि उनकी हेल्प कर सकते हो अभी। मैं तो बहुत समझाती हूँ बेटा, मैं तो इतना समझाती हूँ, मैंने अब तुम्हारे लिए भी इतना समझाया। मैंने देखा कि तो हंस भी नहीं रहा था बिल्कुल भी, ये सब कुछ भूल चुका है, ये नहीं हंसता बिल्कुल भी। कभी मूड हुआ, कुछ हुआ तो बस हंस गया, नहीं तो वो लड़की ने तो उसको ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है किसने हंसना भी बंद कर दिया। मुझे तो सैम की एज नहीं पता, मतलब उनका एज क्या है, उसी हिसाब से मैं उनको आप करके बुलाऊँ या तू करके बुलाऊँ, आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि हमारे जनरेशन के लोग तो है 25-26 साल का ये बेटा। बाकी अब तुम्हारे हाथ में मैंने छोड़ दिया है कि देखो बेटा इसको समझाओ, क्योंकि देखो जो बातें मैं नहीं समझा सकती क्योंकि माँ हूँ मैं, और आप लोग सेम एज के हो, थोड़ा अप डाउन होगा, बट जो तुम अपना एक क्लियर करके इसको समझा सकती हो वो मैं नहीं समझा सकती। कुछ एक माँ बेटे के अंदर एक थोड़ी हिजक और एक शर्म होनी चाहिए। कोई नहीं आंटी, मैं देख लूंगी उसको, बस उसको मेरे से थोड़ा घूमने फिरने छोड़ दो। कोई इशू नहीं बेटा, देखो वो जाएगा, मुझे तो कोई मना है नहीं। बाकी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। क्या लोगे? अरे नहीं कोई बात नहीं। अरे आंटी आप बैठो, नहीं कोई नहीं, अरे नहीं मैं ला रही, बैठो बेटा।